अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर कुछ सऊदी अरबिया की खास और कुछ जरूरी खबर के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूं। और इस वीडियो में मैं आज कुछ न्यूज और खबर के साथ में कुछ भाइयों के कमेंट का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई लोग हैं हमारे जो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ पूछते हैं। तो उन्हीं कमेंट में से कुछ कमेंट का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और जिस कमेंट का जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊं उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आ जाना पड़ेगा। वहां पर आप फॉलो कर लेंगे। वहां पर आप जब मुझे फॉलो कर लेंगे तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको फौरन उसकी रिप्लाई दे दूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी जिसके पास नहीं है तो बना लीजिए, एकदम इजी है, फेसबुक जैसा वो भी है एक। जिस तरह से आप फेसबुक यूज करते हैं उसी तरह से इंस्टाग्राम भी आप यूज कर लेंगे, क्योंकि अगर हर कमेंट का जवाब मैं वीडियो में देने लगा तो वीडियो कई घंटों की बन जाएगी। इसलिए कुछ कमेंट का जवाब मैं वीडियो में दे दूंगा और कुछ कमेंट का जवाब मैं आपको इंस्टाग्राम पे आकर के वहां पे दे दूंगा। और बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो हमारा फोन नंबर पूछ रहे हैं कॉल करने के लिए, तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, देखिए फोन नंबर देना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर दिन भर बैठ के हमको फोन जो है अटेंड करना पड़ेगा, जिससे हमारे काम में जो है प्रॉब्लम होगी। आपको मुझसे बात करनी है तो मैं आपको बता दिया हूं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए मुझे, उसकी रिप्लाई में देने की कोशिश करूंगा। और जो रिप्लाई मैं वहां से नहीं दे पाऊंगा तो आप जो है इंस्टाग्राम पे आ जाइए या फेसबुक पे आ जाइए। मैं दोनों का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको यहाँ स्क्रीन पर इंस्टा आईडी का यूजर नेम और फेसबुक का आईडी का यूजर नेम मिल जाएगा, तो आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज की सबसे पहली खबर यह है कि अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर या किसी भी देश में रहते हैं अपना देश छोड़ करके और आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी या ऐसी पोस्ट ना करें जिससे आप जिस देश में रहते हैं वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो जाए या वहां की हुकूमत को प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि ऐसा केस एक आया है, अभी कुछ दिन पहले भी एक केस आया था जो कि कुछ आपत्तिजनक ट्वीट या पोस्ट उन्होंने किया था तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, उनके देश वो वापस नहीं आ सकते। तो और आज फिर एक सेम केस आया हुआ है। उसका न्यूज ये है कि उन्होंने एक जो है देश विरोधी कुछ ट्वीट किया था ट्विटर के ऊपर जाकर के, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब देश विरोधी ट्वीट करने का मतलब आप जानते हैं कितना बड़ा जुर्म है, तो अब उनके ऊपर काफी जो है पेनाल्टी पड़ जाएगी, काफी जुर्माना पड़ जाएगा और शायद जेल भी जानी पड़े। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अगर किसी विदेश में रहते हैं, अपने देश में नहीं रहते हैं, तो कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा पोस्ट ना करें जिससे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। इतना ख्याल रखें कि आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपका परिवार है। आप यहाँ परेशान होंगे और वो लोग वहां परेशान हो जाएंगे। और दूसरी खबर यह है कि जो अभी कवर अप का जो प्लान चल रहा था सऊदी हुकूमत का 16 फरवरी का, जिसका डेडलाइन था, एंड हो गया है। उसमें से कुछ जो है रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अभी आज की खबर है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर 6 लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया है, जो इलीगल तरीके से सऊदी अरबिया के अंदर अपना बिजनेस कर रहे थे, अपने शॉप चला रहे थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। मार्केट का तकरीबन अभी वही हाल है। कुछ लोग हैं जो अपना पेपर वगैरह ठीक ठाक करा करके अपनी दुकान चला रहे हैं, बाकी अभी वही हालत है, दुकानें वैसी की बंद पड़ी हुई हैं। और भी कवर अप के रिगार्डिंग जो भी न्यूज आएगी मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। इसके अलावा अगली न्यूज ये है, HRD मिनिस्ट्री के मिनिस्टर अहमद अल राजी का एक बयान आया है कि पिछले साल यानी 2021 में 4 लाख जॉब दिया गया है सऊदी के नागरिकों को, जिसमें औरतें भी शामिल हैं। तो आप सोच सकते हैं एक साल के अंदर इन्होंने 4 लाख नौकरियां उन लोगों को दी हुई हैं। यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से ये 4 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है अगर एक साल के अंदर, और इस पर ये लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने कि 3 सेक्टर में तकरीबन 30 तरह की नौकरियां ऐसी होंगी जहां पर सिर्फ सऊदी ही रहेंगे, उन्हीं के लिए जो है वो रिजर्व किया जाएगा। तो उस पर भी काम चल रहा है, तो वहां से भी खारजी लोग निकाले जाएंगे। तो अब सब मिलाकर यही देखा जा रहा है कि नौकरियां यहां से अजनबियों की जा रही हैं। बिजनेस आप इलीगल तरीके से कर नहीं सकते, लीगल तरीके से करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा खर्चा होने वाला है आपका। तो जो रोजी रोटी थी भैया वो तो आपकी यहां से छीनने वाली है। तो आपको अभी से सोचना है, अपने देश में, अपने मुल्क में कुछ रोजी रोजगार वहां पर पैदा करना है, कुछ इनकम सोर्स का प्लान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लोग सोचने समझने का मौका आपको नहीं देंगे। 2030 तक सऊदी अरबिया की पूरी काया पलटने वाली है, पूरी तरीके से सऊदीजेशन करने का प्लान है इन लोगों का। और भाई हर देश अपने देश की तरक्की चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इन्हें लगता है कि दुनिया भर का पैसा इनके देश से बाहर जा रहा है
और उसको अपने देश में ही रखना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर देश की हुकूमत यही चाहती है कि हमारा देश तरक्की करे। जो अच्छी हुकूमतें होती है वो यही चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश के नागरिकों के लिए सहूलियत पैदा की जाए, उनके लिए इनकम सोर्स पैदा किया जाए, उनके लिए बिजनेस के तरीके पैदा किया जाए। तो ये सब कदम इसी के लिए उठाया जा रहा है। इसीलिए जगह जगह पे छापे मारे जा रहे हैं, रेड डाली जा रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, फाइन दिया जा रहा है, जुर्माना दिया जा रहा है। छोटे से बड़े तबके तक के जितने भी रोजे रोजगार वाले हैं सबके ऊपर ये लागू होता है। और जितने भी गैर कानूनी तरीके से लोग यहाँ पे काम करते हैं, अकामा वाले, चाहे वो छोटे काम वाले हों या बड़े काम वाले हों, अगर वो सेम प्रोफेशन में नहीं है, सेम कंपनी में नहीं है, यहाँ वहां भाग भूग के काम कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत तेजी से पकड़ा जा रहा है और उन्हें भी सीधा डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी अब कुल मिलाकर आप यही समझ लीजिए कि सऊदी अरबिया को अब जो इलीगल कारोबार, इलीगल तरीके से जो यहाँ पर रहते हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट ने ठान लिया कि यहाँ से नीट एंड क्लीन कर दिया जाए। तो ये आज की कुछ जरूरी खबर थी। अब बात करते हैं कमेंट की। तो सबसे पहला कमेंट मैं लेता हूं मुइज शेख का। इन्होंने पूछा है, छुट्टी जाकर अगर वापस नहीं आए भाई तो कितने साल का बैन लगेगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप छुट्टी में गए हैं और वापस नहीं आए हैं तो आपके ऊपर 3 साल का बैन लगेगा। 3 साल तक आप सऊदी अरबिया के अंदर नहीं आ सकते। उसके बाद आप कभी भी आ सकते हैं, उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन कंपनी सेम होनी चाहिए, कफील सेम होना चाहिए। तो वो चाहे तो आपको 3 साल के अंदर कभी भी बुला सकता है। इसके बाद एक भाई का सवाल है, नाम यहां पर उनका नहीं दिया हुआ है, कुछ गोदी मीडिया करके लिखा हुआ, लगता है बहुत बड़े हेटर हैं गोदी मीडिया के। उन्होंने पूछा है, सर मैं दिसंबर 2017 में गया था और अब आ सकता हूं या नहीं? तो 2017 तो काफी दिन हो गए। अगर आप हुरूप पे नहीं गए हैं, छुट्टी पे गए थे या एग्जिट पे गए थे तो आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप हुरूप के जरिए गए हुए हैं तो आप ब्लैक लिस्ट में चले गए, आप नहीं आ सकते हैं। तो आप ये क्लियर कर लीजिए, आप हुरूप पे गए थे या फाइनल एग्जिट पे गए थे या छुट्टी पे गए थे। अगर छुट्टी पे गए थे तो 3 साल के बाद कभी भी आ सकते हैं, और एग्जिट गए थे तो आप कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल से पहले भी, या आज एग्जिट जाए तो 10 दिन के बाद भी आप वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप हुरूप पे गए हैं तो फिर मसला है। इसके बाद सवाल है राकेश दर्जी भाई का। उनका कहना है, सर मैं 27 महीना पहले छुट्टी पे आया था इंडिया में, अब मुझे सेम प्लेस पे वापस जाना है, सऊदी में तो कैसे होगा, या फिर मुझे एग्जिट मिलेगा या नहीं? देखिए, अगर आप छुट्टी गए थे 27 महीना पहले तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। 36 महीने के बाद ही आप वापस आ सकते हैं। और अगर सेम प्लेस पे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही कफील है, वही कंपनी है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और अगर आपको एग्जिट लगवाना है तो आप अपने कफील से बात कर सकते हैं, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एग्जिट यहां से लगा सकता है, इसका प्रावधान है, एग्जिट लग जाएगा। इसके बाद में एक सवाल और है, इनका नाम यहां पर किताब वाला लिखा हुआ है। इन्होंने पूछा है, अकामा एक्सपायर हो गया है, कफील बनाकर नहीं दे रहा है, इंडिया जाने के लिए क्या करना होगा जो आसान हो? तो देखिए, इसका मतलब यह है कि आप कफील के पास ही हैं, कफील आपका बना के नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आप जो है मक्तबल अमल पे जाइए, वहां से फिर आपको जवाजात जाना पड़ेगा और आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। आप जा सकते हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक भाई का सवाल है कि भाई मैं आजाद वीजा पे आ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, आजाद वीजा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आजाद का मतलब ये होता है कि कोई जो है सऊदी होता है, अरबी होता है, वो कुछ वीजा निकालता है और उसको वो बेच देता है। बेचने के बाद में उस वीजे पे जो आदमी आता है उससे महीने का कुछ लेता है, 200 रियाल 400 रियाल, और उसको छोड़ देता है। बाहर आदमी कहीं भी जाके अपना काम करता है, अपने खर्चे पे रहता है, अपने खर्चे पे इकामा बनवाता है, अपने खर्चे पे पूरा उसका रहता है। तो आजाद वीजा इसी को बोलते हैं। आजाद वीजा कोई अलग से जो है नहीं बनता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो लफड़ा चल रहा है सऊदी अरबिया के अंदर, वो इसी चीज का तो चल रहा है कि आपका कफील कोई और है, स्पॉन्सर कहीं और है, आप कहीं और काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पकड़े जाने पर आपके ऊपर फाइन लग जाता है, ग्रामा लग जाता है, आपको जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आप ये समझ लें कि आजाद वीजा नाम का कोई चीज नहीं होता है। इसके अलावा एक भाई ने वैक्सीन को लेकर के पूछा कि भाई मैंने सऊदी अरबिया के अंदर 2 वैक्सीन लिया था, मैं छुट्टी आ गया हूं, तो अब वापस जाने में हमको क्वारंटीन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर 2 वैक्सीन लिया है, आप वापस आ रहे हैं सऊदी अरबिया के अंदर और सऊदी अरबिया का ही वैक्सीन लिया हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आ सकते हैं, कोई क्वारंटीन नहीं होगा। लेकिन यहां पर आने के बाद में आपको बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। तो ये आज के कुछ कमेंट थे। कुछ कमेंट का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में जाके ही दे देता हूं। कुछ ऐसा वीडियो बना के आप लोग को बता दिया करूंगा। जो भाई मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो हमारे सोशल मीडिया लिंक पे जो है आकर के वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
खुदा हाफिज।